अध्ययन निरंतर नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो मैग्नीशियन अभिलाष वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण भाग का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। अपनी पिछली कक्षा में भी हमने व्याकरण भाग का अध्ययन किया था। हम अपनी आज की कक्षा में भी व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम अपनी व्याकरण भाग में से किस विधा का अध्ययन करेंगे। आज कौन सा नया प्रकरण हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज हम लेखन की जो विधा है पत्र लेखन, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा प्रकरण भी है पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है? देखिए बच्चों, लिखित अभिव्यक्ति की जो विधाएं हैं, जितनी भी लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं हैं, अनुच्छेद, निबंध, है ना, अपठित गद्यांश, जितनी भी हैं, पत्र लेखन भी उसमें आता है। तो इन सभी विधाओं में पत्र लेखन बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध विधा है। पत्र लेखन का अपना ही विशिष्ट स्थान है लेखन प्रक्रिया में, ठीक है। पत्र लेखन कैसे, किस प्रकार होता है? देखिए, पत्र लेखन में सबसे पहले तो ये बात आती है कि जब व्यक्ति या मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को किसी व्यक्ति को समझाना चाहता है और वो लिखकर समझाना चाहता है, तो उस विधा के अंतर्गत पत्र लेखन आता है या पत्र लेखन की प्रक्रिया आती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं पत्र लिखते समय या पत्र लेखन के समय लेखक को या लिखने वाले को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए या पत्र लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आइए विशेषताएं। पहली है सरलता, है ना। पत्र लिखते समय लेखक को ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा सरल भाषा का पत्र में प्रयोग करना चाहिए लिखते समय। दूसरी है विशेषता स्पष्टता। स्पष्टता का अर्थ है जो भी बात हम लिखें वो स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी जो विशेषता है वो है निश्चयात्मकता। पत्र में जो भी हम बातें लिखें या पत्र को पढ़कर जो हम बात लिख रहे हैं उसको पढ़कर पाठक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाए या एक निश्चित आधार उसको समझ में आ जाए पत्र का। फिर आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का अर्थ है कि पत्र एक सार के रूप में या बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाना चाहिए, संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। बस इतना लिखा जाना चाहिए कि लेखक के भाव पाठक समझ सके, पत्र को पढ़ने वाला लिखने वाले के भावों को समझ ले, ठीक है। आगे देखिए मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है कि पत्र में रटे रटाए शब्दों या वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसमें लेखक स्वयं जैसा महसूस कर रहा है पत्र को लिखते समय, या वो जिस बात को पाठक को बताना चाहता है और वो उसके मन में जिस प्रकार आ रही है उसी तरह लेखक को समान भावना पत्र में अपने शब्दों में लिखनी चाहिए, ठीक है। मौलिकता, अपने मौलिक शब्दों को पत्र में लिखना चाहिए। छठा है उद्देश्यपूर्णता। उद्देश्यपूर्णता का अर्थ होता है कि जब हम पत्र लिखें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिख रहे हैं पाठक को वो उद्देश्य समझ में आना चाहिए, वो बात समझ में आनी चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये 6 बिंदु है पत्र लिखने के कि जिन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिन विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए पत्र लिखते समय, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बच्चों, पत्र के प्रकार।
कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक, है ना? ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको? अब देखिए सबसे पहले अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है? जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं ना, निजी संबंध होते हैं, हमारे जो सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन, माता पिता या चाचा चाची, मित्र ना, दोस्त, उनको जो हम पत्र लिखते हैं या उनको जो पत्र लिखने की प्रक्रिया है वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आती है। दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरे प्रकार का जो पत्र है वो है औपचारिक। औपचारिक पत्र में क्या होता है बच्चों कि ये व्यक्तिगत नहीं होते, सगे संबंधियों के लिए ये पत्र नहीं होते, ये कार्यालय पत्र, है ना, इस प्रकार के होते हैं। जैसे हम अपने विद्यालय को लिख रहे हैं या किसी कार्यालय में किसी बात की या विषय के ऊपर शिकायत कर रहे हैं, तो वो पत्र किस श्रेणी में आते हैं? औपचारिक पत्र की श्रेणी में। ठीक है, आगे समझ में आपको कि अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र क्या होते हैं। अब आइए हम करते हैं पत्रों के अंग कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं। फिर उसके उपरांत करेंगे हम पत्र लिखने का प्रारूप कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, अंगों में कुछ बातें आती हैं, जैसे पता, है ना, पत्र लेखक का पता या दिनांक किस प्रकार लिखते हैं। पहले पत्र के अंग लिखेंगे, समझेंगे और फिर क्या करेंगे? इसका प्रारूप बनाएंगे। पत्र के अंग, इसमें सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र के अंगों के विषय में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम आज पढ़ेंगे पत्र का एक प्रकार जो है हमारा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है पत्र लेखक का पता। जिसमें हम लिख देते हैं कि जब जहां से लेखक पत्र लिख रहा है उस जगह का नाम लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कि जगह का नाम नहीं पता होता, तो हम एबे सेदे रे करके और शहर का नाम लिख देते हैं, कोई निश्चित पता नहीं लिखते जब हमें नहीं पता होता। और परीक्षा में ये कई बार क्या होता है, प्रश्न में ही नाम और पता दिया हुआ होता है, तो हम उसको वहीं से ही लिख देते हैं। और कई बार हम लिखते हैं, अगर परीक्षा में बैठकर हम पत्र लिख रहे हैं तो लिखते हैं परीक्षा भवन, नई दिल्ली, आगरा, गुजरात, इस प्रकार। वो बातें हम पढ़ेंगे जब हम पत्र का प्रारूप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दिनांक, किस दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन आता है किसको पत्र लिख रहे हैं, जिसमें हम आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, है ना, और श्रद्धेय, प्रिय, ये सारी बातें लिखते हैं। चाचा जी को लिख रहे हैं तो आदरणीय चाचा जी, पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, माता जी, और मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। ये सारी बातें किसमें आ जाती है? संबोधन में आ जाती है। फिर आता है शिष्टाचार सूचक शब्द। शिष्टाचार सूचक, जिसमें सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, अभिवादन, है ना, अभिवादन वाक्य, शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन सूचक शब्द। ठीक है, दोनों लिख देती हूँ, अभिवादन सूचक शब्द। तो पता चल गया इसमें क्या आएगा? सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, चरण स्पर्श, ये सारी बातें आ जाती है शिष्टाचार सूचक शब्द में। फिर आता है विषय वस्तु या मूल कथ्य, जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो आती है 5वें नंबर पर। देखिए, विषय वस्तु सूचक कथ्य, है ना, जो बात जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं वो आती है शिष्टाचार सूचक पदबंध के बाद, कि हम किस उद्देश्य से पत्र को लिख रहे हैं। फिर आता है समापन निर्देश या स्वनिर्देश। क्या आता है? समापन निर्देश, निर्देश
सामग्री ये लिखते हैं यहाँ पर। फिर आता है पत्र लेखक का नाम और पता। का नाम व पता, ठीक है, सबसे लास्ट में, सबसे अंत में। तो ये हमारे पत्र के अंग हो गए। सबसे पहले पत्र लेखक का पता, जहां से वो लिख रहा है, फिर दिनांक, जिस दिनांक को लिख रहा है, संबोधन क्या, आदरणीय, पूज्य, सम्माननीय, श्रद्धेय, प्रिय, मित्र, है ना, पिताजी, इन सब के लिए। शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन सूचक, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, चरण स्पर्श, ये सारे हैं। 5वें नंबर विषय वस्तु सूचक पत्र, जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, जिस समाचार को हम पहुंचाना चाहते हैं पाठक के पास। समापन निर्देश, स्वयं निर्देश, आपका ही, आपका पुत्र, है ना, ये प्रिय पुत्र आपका, ये सारे आते हैं। फिर आता है पत्र लेखक का नाम व पता। तो बच्चों ये तो आ गई हमारे पत्र लेखन से संबंधित सारी बातें। अब हम चलते हैं इसके प्रारूप की ओर कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, उसका प्रारूप किस प्रकार बनता है। आइए बच्चों, ये प्रारूप बनाया है मैंने अनौपचारिक पत्र का, ठीक है, और इसी प्रारूप को समझकर आपको अपना पत्र लिखना है, ठीक है। जैसा भी प्रश्न आता है परीक्षा में, आपको उसी हिसाब से पत्र लिखना है। तो ये प्रारूप बनाया है। सबसे पहले लेखक का पता, ठीक है। परीक्षा भवन मैंने इसलिए लिखा है कि अगर परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें पता नहीं आता, तो आप परीक्षा भवन और नई दिल्ली, गुजरात, आगरा ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर पता आता है तो आप यहाँ पर पता लिख सकते हैं, या अपने मन से भी कोई भी पता आप लिख सकते हैं। फिर दिनांक 22 जुलाई 2020, ये संबोधन, आदरणीय पिताजी, पिताजी को, मित्र को, भाई को, चाचा को, किसी को भी हम संबोधन करके पत्र लिख सकते हैं। फिर सादर प्रणाम, है ना, अभिवादन सूचक शब्द जो है। उसके बाद आता है मुख्य कथ्य, है ना, जो मुख्य कथ्य कथन हम कहना चाह रहे हैं पत्र के माध्यम से, वो बात हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ, ठीक है, बीच में। जैसे मैंने लिखा, कल ही आपका पत्र मिला, आप सभी की कुशलता जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, ठीक है, ये विषय वस्तु हो गई। फिर जब हमारा ये जो मैंने यहाँ पर ये जो खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पर हम अपनी पूरी बात लिख देते हैं और फिर पूर्ण विराम लगाते हैं। उसके बाद स्वयं निर्देश आता है। माता जी को भी तो हम कुछ लिखेंगे ना, माता जी हमारा छोटा भाई बहन है, उसके लिए भी प्यार, माता जी को भी प्रणाम। फिर स्वयं निर्देश, आपका पुत्र या पुत्री, नाम और लेखक का पता। यहाँ पर बच्चों अपना नाम आएगा, या जो लिख रहा है पता, उसका लिख रहा है पत्र, उसका नाम आएगा, ठीक है। आगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आज आपको जो हमने प्रकरण पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और कोशिश कीजिए इस प्रारूप के आधार पर अपने पत्र को लिखने